चला जाता हूँ किसी की धुन में, रखते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अरे बिन्नू बेगा रे गई मारे से, अब कहो महादेव ढारे से। अरे बिन्नू बेगा रे गई मारे से। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे। आओ भैया, ये मेरा खबर फटाफट खबर है, फटाफट जाए कि आज हरिशंकर का खड़ी नहीं है। वे पूर्व मंत्री रहे और युवा मंत्री बनने की जुगाड़ में थे, लेकिन पत्ता नहीं गले और उनको पत्ता कट गो से पत्ता अटक गो। कहाँ? प्रदेश भाजपा में महामंत्रियों ने बना रखा। आप महामंत्री बना के बड़े खुश हैं, अंदर से दुखी है। मंत्री तो बने नहीं है, लेकिन कौन बात नहीं है। कहा से मंत्री रहते तब इनने कहा करो, सो यही से पार्टी बोली अब तुम मैं कछु करो ना तो खाए के मंत्री। सो इनके खाते में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह बन गए वे पवई वाले, उन्हें 15 से बना था मंत्री। और वैसे मंत्री को तो मोही नहीं खोल रहे होते, 400 आदिवासी परवन की जमीन जा रही, वे बोले ही रखा खुन्ना को मुड़ा पत्थर कर होते। सो वो ठीक है, लेकिन आज हरिशंकर खटीक बड़ा वाला चुनाव के प्रभारी बने। सो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छतरपुर आए थे। और कौन मामला में आए थे? वे इन्हें आए थे कि जो लगरिया लगे किसानन के लेके जोन जो आग लगे, कांग्रेस वाले जो प्राण खा रहे, सब जगह उल्टी सीधी बात फैला रहे, उनको सच्चाई उजागर करने के नाम पे जे आए थे। हम गाड़ी नहीं दे रहे, बेया गाड़ी दे रहे। कांग्रेस वाले तो बड़े अच्छे हमारे ने। सो भैया जी कहते कि आग लगे अरे उल्टी सीधी बातें फैला रहे, जबकि भाई मोदी सरकार ने किसान के लिए इतना करो, ऐसा कानून ला के बना दो, संसद में ऐसा बिल दे दो कि अब जो गुलामी की जंजीर से मुक्त हो गए, इन्हें अपनी उपज बेचने को पूरा अधिकार रहे, पूरा सब कचू रहे, ऐसी इन्हें बतकाव करे। मीडिया वाले पाउडर लगा के पहुंचे यार, बड़ी आए हरिशंकर खड़ी कर रहे। हरिशंकर खड़ी को मलखान सिंह खुश, अरे अब तो बोले आज मीडिया ने आज हीरो बन जाने। देखिए भाव का होता है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ये नेताजी और जान लगे तो इनकी गाड़ी पे हुटर ढोड़ों बजे जैसे ही तो मीडिया वाले ने पकड़ लिया, बोले अर्रा आचार संहिता को करो उल्लंघन। तो उनने उनकी फिल्म बना दी, मतलब फिल्म का फोटो खींच के सोशल मीडिया में वायरल कर दी और खिंचाई कर दी। कहा कह रहे थे हरिशंकर खड़ी, पहले इनकी सुने लगे। हम सब जानते हैं कि पहले कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का शोषण हुआ, किसानों की फसलों के दाम पौने दामों पर खरीदी जाती थी, किसान बेचारे परेशान थे। लेकिन खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, किसानों को अपने फसलों का उचित मूल्य का दाम कैसे मिले, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि सुधार विधेयक अभी पिछली लोकसभा सत्र में लेकर के आए। वैसे तो सबको जानकारी है कि सम्मानीय कांग्रेस के नेता हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों के हित में फैसला लिए, विधेयकों में सुधार हुआ। उसमें आज कांग्रेस और जो हमारे विरोधी दल हैं वो जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये वो बोलते हैं कि विधेयकों में सुधार होना चाहिए, दूसरी ओर जब विधेयकों में सुधार होता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विधेयकों में सुधार लाती है तो कांग्रेस के और विरोधी दलों के अंदर ये बात पच नहीं पा रही है, क्योंकि इन विधेयकों के माध्यम से उचित मूल्य के दामों में वृद्धि भी होगी। उनके जो फसलों की जो फसलें होती हैं, चाहे वो फलों की खेती करें चाहे फूलों की खेती करें, उसमें भी उनके उचित मूल्य के दाम निर्धारित किए गए। गेहूँ, चना, मसूर, सरसों और जो अन्य फसलें हैं उनके लिए भी हित में फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए भी सरकार ने फैसला किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार कोई मुद्दा नहीं, आज एक भी विकास का मुद्दा कोई कांग्रेस के मित्र यहाँ नेता जो यहाँ बड़े बड़े नेता टीके मारते हैं, बता दें कौन से विकास के कामों की बात कर रहे हैं। बिकाऊ की बात कर रहे हैं। मैं उनको बोल के आया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं लुका छपा नहीं हूँ। 11 तारीख को इस्तीफा दिया था, 12 तारीख को पुष्टि हुई, 14-15 तारीख को मैं मलहरा आ गया था। कोई मुझे इस प्रकार का एक भी लांछन लगा के बता दे
और मतलब स्वीप वो कर दे तो मैं उसके चरण छू के पी लूँगा। आपको पार्टी में लाने के पीछे आप रेत का कारोबार करके इसलिए आपको पार्टी में लाए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस तरह के आरोप लगते रहे। यहाँ तो बहुत लोग रेत का व्यापार करते हैं। कौन दूध का धुला हुआ है? कांग्रेस के मित्र बता रहे अभी अभी बच्चन चतुर्वेदी जी का बड़ा वीडियो वायरल हुआ था और चरण यादव के साथ, वो किसी ने देखा नहीं क्या? इससे बड़ा और सबूत चाहिए क्या आपको? क्या वो तो ऐसा काम नहीं करते? मतलब अगर वो रेत का काम करेंगे तो आप नहीं, यहाँ कोई आप तो आरोप लगा के सत्ता करके बता दें तो मैं आपके नीचे से निकल जाऊंगा, जहाँ से कहेंगे वहाँ से। एक भी कोई आरोप लगा दे, एक भी कोई आरोप सत्य करके बता दे। बच्चन के नाम और कौन कौन करता है? अरे आपको जो चीज सामने आ गई वो तो देख लो आप। जो चीज सामने है जो चीज रह गई वो और पूछ रहे हैं, मतलब कुछ नाम और जो रह गए और आ जाएंगे। वो आपके द्वारा भाई आपके द्वारा आएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे द्वारा क्यों आएंगे? आपको तो सब कुछ दिख रहा है। जो चीज पटल पे आ गई है, जो चीज सच्चाई के धरातल पे आ गई, वो तो कम से कम देख ही लो। वो तो कम से कम वो निकाल दो। वीडियो वायरल को काफी समय हो गया, लेकिन आज तक आपने क्यों नहीं बात रखी? जब वीडियो वायरल, अरे आप लोगों को रखना चाहिए, हम क्या को रखें? जनता के साथ थे क्योंकि नहीं, हमारे सच्चाई तो आप ही लोगों को रखना है सामने। सच्चाई तो आप ही बताएंगे जनता को। आपने फिर की जनता के साथ छलावा किया है। ये कौन कहता? आप पहले कांग्रेस से का जनता कौन कहता? जनता नहीं कहती। और फिर आप जाके चेंज हो गए, फिर नहीं, ये जनता नहीं कहती। अरे लोकतंत्र में जनता ही बड़ी है ना। लोकतंत्र में जनता बड़ी है। में क्या होगा कि अब जनता के खिलाफ आप जा रहे वोटर। जब आपको विधायक बनना ही था तो विधायक छोड़ी क्यों? विधायक तो जोड़ो, विधायक ही बनना ही था। विधायक आपको जी, जनता ही विधायक बनाई, जनता ही। आप एक बार मैंने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस की टिकट से मैं चुनाव लड़ा था, मैंने कांग्रेस की विधायक छोड़ी। मैं कांग्रेस के दल से था, उसको मैंने छोड़ा। और क्या यदि फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो भाजपा फिर छोड़ देंगे? नहीं। हाँ, क्यों छोड़ेंगे? हाँ, वही पूछ रहा है कि जब सरकार बनी हो फिर चेंज हो गया, आपका विकास नहीं कर पाया क्षेत्र का, फिर छोड़ के चले आएंगे। विकास आप तो देखिए ना, विकास यदि किया है तो सामने दिखेगा ना। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने विकास के लिए छोड़ा है, आपका स्टेटमेंट आ रहा है, बिल्कुल, विकास के लिए ही छोड़ा। फिर आप रहेंगे तो फिर आप छोड़ देंगे विकास के लिए। आप तो एक तो कांग्रेस की सरकार बन नहीं पाएगी, नंबर एक। नंबर दो, उनके यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं बचा, फिगर नहीं है। आज अकेले कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं, जिन्होंने सरकार गिराई है तो वो आज भी उनके साथ नहीं है। आप ये पीएम हाउस में सबसे पहले ज्यादा हो रहा है कि आप बाहर के बिल्कुल, मैं पहला व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा दुखी था। मैं पहला विधायक था पूरे 230 विधायकों में जो सबसे ज्यादा दुखी था, क्योंकि उस समय लोगों के में जुनून था कि ये विकास करेगा, परंतु आपसी टकराहट के कारण सरकार उन्होंने कराई और वो दो अब भाई ये थे प्रथम लोधी भी आते जो बड़ा बड़ा चुनाव में प्रत्याशी हैं भाजपा के और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। सो मीडिया वाले इनकी खिंचाई अलग करते रहे। अभी तो अभी दांत नहीं बोल रहे, हंसते प्यार से कि हाँ ठीक है, लेकिन उनसे आदमी ने सवाल करेंगे तुम तो बालू को सौदा तुम्हारा जीजा जो सौदा पार्टी। सोने भी कहते कि विधायक का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि विधायक की भी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी रेत के लेके। खूब तमाम सवाल जवाब भाई तो होते रहे भैया। एक और भैया मामला जो खबर है वह जा है कि छतरपुर में नगर पालिका ने ढेर सारे ब्रांड एम्बेसडर बना दिए स्वच्छता के लेकर। खूब बन गए, जितने ब्रांड रहते उतने एम्बेसडर बन गए और जितने ब्रांड ने भी ना थे वे भी बन गए, सब हो गए। 3-3 4-4 सूची जारी हो गई। लेकिन छतरपुर की सफाई व्यवस्था तो भगवान भरोसे चल ही रही। इसके अलावा जिला अस्पताल की जो स्थिति है होता है कि बड़ी बदहाली है। सो हमारे खबरी कोमल श्रीवास पहुंच गया भैया आज सवेरे सवेरे, कुल्ला उल्ला करो बासे में ताजी खबर ले पहुंचे। सो देखो ना खका डरी माँ थूक डरते गंदगी कहते गंदगी, पूरा नरक टाइप की स्थिति बनी थी जिला अस्पताल में। देखे
खबर है भैया छतरपुर की है। टोरिया मोहल्ला में सुंदरलाल सेन रहते और इनकी घरवाली पानाबाई सेन थी। 31 जुलाई के इनने घर में फांसी लगा ली और इसे लगा ली। इनकी पड़ोसन है बाबूलाल कुशवाहा और इनकी घरवाली ललता से भैया विवाद हो खूब हो रही थी। ठटरी डूरा हो लगाइए कोने से मानती ठटरी डूरा आग लगे ना सतवाई तमाम खत्म मर जाता है, खत्म कर ले। उल्टी सीधी बात लगाइए करती है, कहीं मानती थोड़ी है। तो ऐसे ठटरी डूरा हो रहे तो लगाइए इनके। इतने में भैया सुंदरलाल ने अपनी घरवाली के डांट डपट के भगा दो कि चलो जाओ ऊपर जाओ। जाकर चली गई पर रही और जी अपने काम में लग के सबके शांत करके शांत होगा मामला। अब जो टाणी आड़ी बनाने लगे अपने ग्राहकन की घर में काम कर सैलून को। अब इनकी घरवाली के ततोस इतना बड़ा लागू पाना क्या रहा, हमारी बेइज्जती कर दी। मोरे पति ने बोर संग लड़ाई में साथ में दो, हमें पीछे कर दो, हमारी तो बेइज्जती हो गई। तो जो भी सोचो भगवान जाने और जाके उन्हें घर में फांसी लगा ले। अब फांसी लगा कहीं बन गई। तो के बाद जी भैया श्यामलाल जी का नाम सुंदरलाल सब जने कान लगे कि पड़ोसन ललता के प्रताड़ना से हमारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस हमारी सुन नहीं रही तो जो हमारे स्टूडियो भागे आए। अब हमने जब इनके बयान देखे तो हम तो चौंक गए। एक बयान में जी कह रहे हम पानी भर में हैंडपम्प पे गए थे तब लड़का ने बताओ कि माता ही मर गई। दूसरे बयान में इनको ग्राहक कह रहा हो कि जब हमारी दाढ़ी बना रहे थे तब इनको लड़का उन्होंने बताओ फांसी लगा ले। तीसरा बयान कछू, चौथे बयान कछू। पुलिस भी चक्कर गिननी बनी क्या सच्चाई है का। एक जगह इनने ललता के घर वाले बाबूलाल उनके 2 लड़कन के नाम लिखा था। एक जन इनको देव कह रहा हो कि ललता से लड़ाई भई थी। पुलिस भी संदेह में क्या भाव कहा। तो अब जब हमारे पास आए थे तो हमारे खबरी जो है राजेंद्र त्रिवेदी में मौका पहुंच गया। सुनने बातचीत कर इसका कैसी बातचीत सुने ले भैया। राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो हम इसे कह रहे हैं कि शहर में जहाँ देखो धाँ चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, चाहे हत्या हो, चाहे अपहरण हो, जहाँ देखो पूरे शहर में, पूरे जिला में, छतरपुर में आग लगी। अपराधी इतने बेखौफ हैं, इतने निडर हैं, पुलिस इतनी निकम्मी हो जा रही कि पुलिस का चुप कर नहीं पा रही। इतनों करने के बाद जबकि एक ईमानदार एसपी सचिन शर्मा, हम बार बार कह रहे कि सचिन शर्मा के प्रयास बहुत कछु कारगर भी है, लेकिन अब अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब कछु नहीं है, अब अभी इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। एक गरीब परिवार है जहाँ देखो अब 10 दिन पहले 5 तारीख सितंबर में हत्या भई थी रमेश कुशवाहा की। नौजवान लड़का को 22 साल को लड़का भटकर फिर रहे कि मताई बापू का इंसाफ नहीं मिलो। 5 दिन बाद की लाश मिल गई। आज भी भटकर फिर रहे लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलो। अब खुलासा नहीं भाव। आज जो दूसरा मामला फिर आ गया, जो एक सेन का हाउस जी भैया अपने दाढ़ी बार बना बनू के जैसे तैसे बेचारे गरीब आदमी गुजारा कर रहे, पत्तल बेच रहे, बाल बच्चे उनके फूल माला बेच रहे, जैसे भी करके अपना पेट पाल रहे। उनके 2 बच्चा हैं, एक बच्ची है छोटी सी जो आपके सामने कैमरा में दिखाई भी दे रही। आज हम उन्हीं से पूछ रहे कि उनकी बीवी ने आत्महत्या काय करी, क्या वजह है, क्या भाव। इनकी जुबानी इन्हीं की कहानी। भाई अपना नाम का है? सुंदरलाल सेन है बाबू जी। जो कैसी क्या घटना भाई, क्या भाव? जी ललता कुशवाहा से झगड़ा हुआ और ललता कुशवाहा ने मारपीट की उसके आदमी ने, बाबूलाल ने। और इस थोड़ी देर बाद जब हम थोड़ी आए तो झगड़ा हो रहा था तो हमने शांत किया और जे आई अपने घर। हमने इसको अपने घर में लिया और ललता कुशवाहा बुरी गाली मारपीट करके तो इसको ज़्यादा गुस्से में आकर इसने घर में आके फांसी लगा ली। और बाबूलाल और उसके लड़के, 2 लड़के अमन और सोनू, दोनों गाली गलौज करते रहे कि शाम तक इसको जान से मारना है और श्रीमान जी तो मर ही जाना चाहिए। और बुरी नीयत से देखता ही रहा था। एक महीना पहले भी झगड़ा हुआ था श्रीमान जी, तब भी यही नौबत आई थी श्रीमान जी सामने। हम लोग सुनाया भी है, रिपोर्ट लिखी, वो हिसाब से रिपोर्ट नहीं लिखी गई श्रीमान जी। नहीं, पुलिस के थे रिपोर्ट लिखा भी गए, तुमने लिखवाई रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट लिखवाई थी, वो दरोगा जी आए थे। जौन बयान हमने लिखे थे श्रीमान, वो बयान हमारे एक नहीं है। अभी 2 महीने बाद तो उनने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, जब 100 चक्कर लगवाए सिटी कोतवाली के, आपसे बताएं। और बोले आवेदन लगा, भटकते रहे। 2-3-4 बार वकील साहब भी लगा के गए, तब भी फिर जैसे तैसे अभी 2-3 दिनों में PM रिपोर्ट मिली। जब हम आपके पास हमें बताया आदमी ने तो हम आपके पास आए। तो भैया जो है देखो स्पष्ट क्या वो उनको जो भुक्तभोगी है कि हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें टहल। तो चाहिए चौथी और आखिरी खबर जाए कि ग्वारा में
एक गौशाला खोली है, सामाजिक कल्याण समिति बिल्कुल है, सामाजिक हित में काम करे वाली समिति द्वारा दयोदय के नाम से एक गौ अनुसंधान सेवा केंद्र बना हुआ है और ई को उद्घाटन बहुत बढ़िया भक्तांबर पाठ के संग 100 भक्तांबर पाठ है सकल जैन समाज के सहयोग से करे। और हमारे खबरी रवि जैन होते हैं, रविंद्र जैन रवि जे भैया जितने धार्मिक हैं उतने बढ़िया सामाजिक भी हैं और इनके मन में जो भाव हो तो कि भैया हमें एक गौशाला खोलने, गैया की सेवा करने, अपने गुरुओं को ज्ञान लो। सो रवि ने अपना संकल्प पूरा कर लो और तुम्हारा खुद सोचोगे हमारे कहते कितने अच्छे अच्छे खबरी जुड़े कि समाज और देश की, समाज की और पशुओं की सबकी भलाई के काम कर। हमारा स्टूडियो गौशाला के बगल में हमारे गौ की सेवा, हमारे खबरी गौ सेवा कर रहे हैं जो अपने आप में एक अच्छी कार है, अनोखा काम है। देख लेना जा खबर। नित्योदयं दलित मोहमहंधकारं नयनराहुवदयस्य चरण चित हरता है जो रीति मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नशाई। विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं, सब मन वांछित हो तो जयती भैया खबरें, ऐसी खबरें हम ले आते हैं। तब तक ले जयराम जी काहे को विसारा हरिना माटी के पुतरे, काहे को विसारा हरिना, अरे काहे को विसारा हरिना माटी के पुतरे, काहे को विसारा हरिना। राम राम भैया।